तो गाइस आज अपन जो स्टार्ट करने वाले हैं वो अपना सेकंड टर्म का अकाउंटेंसी का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम पहले पढ़ने वाले हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जो कि आपका वॉल्यूम 1 के अंदर चैप्टर नंबर 6 है। यस और नो? तो अब बात आती है कि क्या होता है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। इसकी अकाउंटिंग सीखनी है पूरी, काफी लंबा चैप्टर है। तो मैं आपको क्या करूंगा, हर एक टॉपिक की वीडियोस आएंगे आपके पास, और उस वीडियो के अंदर जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा उससे आपके बुक के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। और आपका सारा सिलेबस जो भी मार्च से पहले आपके एग्जाम होने वाले हैं, मार्च तक एग्जाम होने वाले हैं, उसका सारा सिलेबस मैं आपको मार्च तक पहुंचा दूंगा सेकंड टर्म का। यस और नो? क्लियर हो रही है मेरी बात? तो सारा सेकंड टर्म का सिलेबस की पढ़ाई आपके यहाँ पर होने वाली है, तो ट्यूशन की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है आपको। यस और नो? मैं आपको सारा सिलेबस यहाँ पर कवर कराऊंगा। क्लियर है मेरी बात? मेरा मेन मोटो है कि आपको अच्छे मार्क्स दिलवाना। यस और नो? तो अब देखो सीधे पॉइंट पर आते हैं। तो आपको जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है बॉस रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। यस और नो? तो क्या होता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर? क्लियर? तो आपने रिटायरमेंट नाम से ही काफी सारी बातें आपके दिमाग में आ जाती हैं। सबसे पहली बात जो आती है वो आती है, कोई अगर बंदा रिटायर होता है तो उसको ढेर सारा अमाउंट मिलता है, ढेर सारा पैसा मिलता है, फिर वो घर पे पार्टियों का जश्न मनाता है। यस और नो? टेंट लगाता है, डीजे वीजे लगाता है और ढोल वोल लेकर आता है, डांस करते हुए पूरा एंजॉयमेंट करते हुए आता है। उसकी खातिर की जाती है बिकॉज उसको उसके ड्यूटी के सारे साल पूरे हो गए, अगर गवर्नमेंट नौकरी वाला है तो, है ना? अगर कोई फर्म से रिटायर हो रहा है तो भी उसको कुछ ना कुछ अमाउंट तो मिलेगा ही, और कुछ ना कुछ का मतलब वो बहुत कुछ। यस और नो? तो बहुत सारा अमाउंट मिल रहा होता है। तो देखो अगर हम बात कर रहे हैं कि क्या होता है रिटायरमेंट, है ना? तो जैसे आपने एडमिशन पढ़ा था, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, उसी तरीके से आपका रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर होगा। थोड़ी सी चीजों को यहाँ पर मिक्स मत कर देना, दोनों के अंदर मैं आपको अंतर बताते हुए चलूंगा कि दोनों के अंदर कॉन्सेप्चुअल सोचना है, रटना नहीं है। देखो अकाउंट अगर रटोगे तो बॉस बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला। अकाउंट को समझो, डीपली जाओ तो चीजें बारीकी से आपको याद हो जाएंगी, और चीजें याद हो गई एक बार समझ में आ गई तो गलती होगी नहीं, क्योंकि अकाउंट को अपने क्वेश्चन को ही केयरफुली पढ़ना होगा। क्वेश्चन के अंदर बारीकी वाले पॉइंट्स होते हैं जो को समझना पड़ेगा, और वो वही बच्चा समझ पाएगा जिसने अकाउंट्स को डीपली पढ़ा है, रटा नहीं है। रटने वाला तो भूल जाएगा अगले दिन। यस और नो? तो देखो मेरी बात समझो, तो क्या होता है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर कोई पार्टनर रिटायर्ड होता है ना, तो उसको बहुत सारा अमाउंट मिलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, तो आज की वीडियो में मैं आपको खाली इंट्रोडक्शन देने वाला हूं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का। हर एक टॉपिक की वीडियोस मिलेंगी आपको, जैसे जैसे मैं टॉपिक लिखाऊंगा अभी सारा का सारा क्या क्या पढ़ने वाले हैं सबकी वीडियोस मिलेगी। ओके? तो देखो क्या होता है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो मैंने कहा जब कोई फर्म से या किसी गवर्नमेंट कंपनी से या किसी गवर्नमेंट जॉब से या किसी सेक्टर से अगर कोई बंदा रिटायर्ड होता है तो उसको ढेर सारा अमाउंट मिलता है। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं बॉस, कंपनी की बात नहीं कर रहे, किसी सेक्टर की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम फर्म की बात कर रहे हैं। अगर एक फर्म थी ABC, ये फर्म थी, इसके अंदर मैंने कहा बॉस B को रिटायर कर दिया, अपन ने B को रिटायर कर दिया, और इनका जो रेशियो था, जो प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, वो रेशियो था 3:2:1। यानी जो B बंदा है, अब आपको दिखाऊंगा ये अमाउंट बड़ा कैसे बन जाता है। यस और नो? ये अमाउंट हैवी कैसे बन जाता है। तो देखो आओ, अब ये बंदा जब छोड़ के जा रहा है, फर्म को लीव कर रहा है, तो बिना नोटिस दिए कोई बंदा, कोई भी पार्टनर जा नहीं सकता, और बिना ही एग्रीमेंटों के कोई पार्टनर आ नहीं सकता। तो ये सारा हमारा पार्टनरशिप जो एक्ट है 1932, उसके मुताबिक सारी बातें लिखी हुई हैं, उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ता है। तो बात समझ में आ गई? तो B बंदा क्या क्या लेकर जाएगा, कितना सारा रुपया मिलेगा इसको कि इसका अकाउंट भर जाएगा, घर पे जब आएगा तो काफी सारा मोटा अमाउंट होगा। तो चलो मैं आपको सिखाता हूँ। जब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था बॉस, तब इन्होंने सबने अपनी अपनी कैपिटल डाली होगी, सबने अपनी अपनी क्या डाली होगी बॉस? कैपिटल डाली होगी इसके अंदर। यस और नो? तो B ने भी डाली होगी। तो पहली चीज तो B को क्या मिलेगी, ये बोलेगा भाई जब मैं आया था तो मैंने कैपिटल डाली थी, अब मैं जा रहा हूं तो मेरी कैपिटल वापस कर दो। तो इन्होंने क्या करा कि जिस भी टाइम ये जा रहा है उस टाइम की इसकी कैपिटल कितनी है प्रेजेंट में, जब ये जा रहा है तब वो वाली कैपिटल अमाउंट क्या कर लेगा, लेके जाएगा। आगे आओ, और क्या क्या लेके जाएगा। अगर इस कैपिटल पर ये इंटरेस्ट कमाता था तो उस साल, क्योंकि बाकी साल बाय साल तो मिलता रहता है इंटरेस्ट, अगर उस साल का है तो इंटरेस्ट भी लेके जाएगा। एक चीज और सुनो इसमें, एक चीज और, जब मैंने बताया था कि कोई पार्टनर ABC सपोज पार्टनर है और इन्होंने D को एडमिशन दिया, फॉर एग्जांपल D को एग्जांपल दिया,
तो जब डी को इन्होंने एडमिट किया, जब डी को इन्होंने एडमिट किया यहाँ पर फर्म के अंदर, तो डी को दो शर्तें रखी इन्होंने एडमिशन देने की। इन्होंने कहा एक तो आप बॉस कैपिटल लेकर आओगे जब आ रहा था ये, और एक आप प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आओगे। यानी जब भी कोई पार्टनर एडमिशन लेता है तो उसको ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करना होता है। एक तो कैपिटल लानी होती है, जो किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कैपिटल की आवश्यकता पड़ती है, और प्रीमियम फॉर गुडविल ये इसलिए होता है जब कोई पार्टनर आता है तो रिमेनिंग पार्टनरों को सैक्रिफाइस होता है, तो अपने उस घाटे की पूर्ति करने के लिए वो प्रीमियम का अमाउंट मंगवाते हैं और उसको बांट लेते हैं अपने ओल्ड रेशियो में। ऐसा आप एडमिशन तक पढ़ के आ चुके हैं। तो मैंने बोला जब कोई आया था तो प्रीमियम लेकर आया था, यानी उस टाइम की गुडविल की वैल्यू क्या है, उस गुडविल की वैल्यू का अपना शेयर लेकर वो आया था। अब यहां पर वो क्या करेगा, जो अमाउंट लाया था उस टाइम की गुडविल के हिसाब से लाया था, आज अपना गुडविल क्या है उसकी पूरे फर्म की, उस गुडविल से अपना शेयर, हिज शेयर, वो अपना शेयर लेके जाएगा, तो उसको बोलेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। ये वाला अमाउंट जो है वो लेके चला जाएगा। उसमें कौन सा शेयर, खाली बी अपना शेयर लेके जाएगा, क्योंकि बी कभी ना कभी जब आया होगा तब वो प्रीमियम लाया होगा, यस और नो, कभी ना कभी जब आया होगा। तो अब वो बोला मेरा तो कोई काम नहीं है, मैं तो जा रहा हूं, तो मेरा जितनी मेहनत मैंने करी है तो मैंने भी तो कुछ ना कुछ गुडविल बनाई होगी, तो मेरी गुडविल का पैसा, मेरे शेयर का पैसा मेरे को दे दो और मैं जा रहा हूं। तो उसको पूरा हिसाब किताब क्लियर करना पड़ेगा। अच्छा एक बात और, जब ये रिटायर हो रहा है और कितने सालों से बिजनेस चला रहे थे, पहले जब इस मान के चलो एग्जांपल दे रहा हूं मैंने कहा इन्होंने बी ने जो एंट्री ली थी वो 20 इयर्स की एज में इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, ये 20 साल के थे। अब रिटायर हो रहे हैं तो मान के चलो ये रिटायर हो रहे हैं 45 या 60 साल पे रिटायर्ड हो रहे हैं। तो अब इन्होंने कितने सारे साल दे दिए इन्होंने, अगर 60 देखे तो 40 साल इन्होंने बिजनेस को दिए, तो भाई थोड़ी बहुत गुडविल तो इन्होंने बनाई होगी, नहीं बनाई होगी, बनाई होगी, तो गुडविल का शेयर लेके जाएगा, बहुत सारा अमाउंट हो जाएगा ये, यस और नो। और एक चीज और, जब ये आए थे बिजनेस में तो असेट आपके बहुत कम रहे होंगे, लायबिलिटी भी कम रही होंगी, बात समझ में आ रही है। जब ये आए तो इन्होंने भी कुछ ना कुछ असेट खरीदे होंगे, क्योंकि प्रॉफिट कमाया तो इन्होंने कुछ असेट खरीदे होंगे, कुछ लॉस भी हुए होंगे, तो बात समझ में आ रही है। तो असेट एंड लायबिलिटी को जो मेंटेन करने का काम होता है वो अकाउंट का नाम होता है रेवोल्यूशन अकाउंट। तो रेवोल्यूशन अकाउंट से भी अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट लेके जाएंगे, अगर लॉस हो रहा है भाई, अगर लॉस हो रहा है तो लॉस भी लेके जाएंगे, क्योंकि लॉस कौन करेगा, पड़ोसी। तो जब अगर ये जा रहे हैं तो लॉस है तो लॉस दो और प्रॉफिट तो लो, तो समझा ना, रेवोल्यूशन भी लेकर जाएंगे। और क्या लेकर आएंगे, तो आपने सीखा होगा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, या जिसको हम बोलते हैं रिजर्व, है ना। आपने याद है कोई भी पार्टनर अपने प्रॉफिट से रिजर्व बना के तैयार करता है, आने वाले फ्यूचर में कोई घटना घटित हो रही होगी, कोई लॉस हो रहा होगा तो उससे उसको पूरा किया जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, एक जनरल रिजर्व होता है, एक WCR होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एक और होता है IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व। तो ये सारे रिजर्व इसलिए होते हैं ताकि फ्यूचर में अगर हमारे पास कोई भी दिक्कतें आती है तो उस दिक्कतों को पूरा किया जा सके इन सब चीजों से। तो जिसके लिए पर्पस से बना रिजर्व उस पर्पस में यूज हो जाता है वो। तो जो रिजर्व बनाया है तो उसमें बी का भी तो कंट्रीब्यूशन कुछ ना कुछ रहा होगा, तो बी बोलता है मेरा शेयर दे दो, खाली तुम अपना शेयर रखो जितना मेरा शेयर है। बी का शेयर कितना है यहाँ पर देखा जाए तो बी का शेयर है 2/6, तो बोले 2/6 दे दो मुझे मेरे रिजर्वों में से और मैं जा रहा हूं, तो ये भी ये ले लेगा। चलो ये तो देने लेने वाली बात हो गई। अब बात आ रही है कुछ चीज इनको कटवानी पड़ेगी, यानी लॉस भी हो सकते हैं। सपोज आपने पढ़ा था कि ये अपनी बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट है अपनी, असेट साइड के अंदर बॉस आपके गुडविल पड़ी रहती थी जिसको अपन रिटर्न ऑफ करते थे, कभी ना कभी परचेस की होगी अपन ने गुडविल ये वाली। एक होता था एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, याद आ रहा है, ये भी रहता था। तो जो असेट साइड में पड़े होते हैं, या फिर एक और चीज प्रॉफिट एंड लॉस, ये असेट बैलेंस वाला है यानी डेबिट बैलेंस वाला, तो ये भी आपका लॉस है। तो इन सब चीजों से फर्म का प्रॉफिट मतलब लॉस हुआ होगा, तो लॉस हुआ होगा तो प्रॉफिट ये बंदा ले सकता, तो लॉस कौन लेगा, पड़ोसी, तो लॉस भी इसी को लेना पड़ेगा। तो फर्म बोलेंगे इतना सारा तो तेरे को हम देंगे और कुछ तुझसे कुछ पैसा लेंगे भी। तो लेने वाला क्या है, अगर इनमें से कुछ पाया गया गुडविल, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या प्रॉफिट एंड लॉस, तो हम क्या करेंगे, इसकी कैपिटल को घटा देंगे। तो क्या क्या घटाएंगे बॉस, गुडविल का अमाउंट से इसकी कैपिटल घट जाएगी, वो वापस कर लेंगे इससे पैसा। एडवर्टाइजमेंट इसके अकाउंट से काट देंगे उसका पैसा। अगर प्रॉफिट एंड लॉस है, कोई लॉस पड़ा हुआ है तो लॉस से भी इसकी कैपिटल घट जाएगी। तो हम क्या करेंगे, ये सारी चीज का अमाउंट को प्लस करेंगे और जितना इससे लेना था वापस, जितना इससे लेना था इसको माइनस करेंगे, यानी इसको सबको प्लस इसे माइनस करेंगे। तो प्लस में से माइनस करेंगे, जो भी वैल्यू बचेगी
फिर भी ये अमाउंट बहुत ही बड़ा आ रहा होगा बॉस, फिर भी ये वाला जो अमाउंट आ रहा है ये बहुत लार्ज आ रहा होगा, है ना, क्योंकि इन्होंने कितने सालों से मेहनत करी है, तो ये अमाउंट बहुत लार्ज आ रहा होगा और ये वाला अमाउंट हम इसको दे देंगे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है मेरी बात? तो इस तरीके से फर्म का रिटायरमेंट होगा और मैं रिटायरमेंट करके दिखाऊंगा कौन पार्टनर जा रहा है तो कितना उसको पैसा मिल रहा है, सारी चीजें सीखेंगे। अब बात करते हैं कैसे कैसे क्या क्या चीज पढ़ने वाले टॉपिक वाइज, और उसी के सीक्वेंस में आपके पास वीडियोस आएंगी। तो पहला फटाफट देखो क्या क्या हमारे पास कंटेंट है इसमें पढ़ने वाला, तो फटाफट इसका फोटो ले लो फिर मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए बॉस, मैं आपको लिखा देता हूं क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। तो पहले हम पढ़ने वाले हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसको अपन बोलते हैं NPSR, एंड गेनिंग रेशियो। हम क्या पढ़ेंगे इसमें? गेनिंग रेशियो। बात समझ में आ गई? अब बात जैसे अपन ने एडमिशन में पढ़ा था न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं और सैक्रिफाइसिंग कैसे निकालते हैं, और रिटायरमेंट में अपन पढ़ेंगे न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे और गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे। ये मैं आपको सारा अगले वीडियो के अंदर बताने वाला हूं डीप में जाके, ठीक है। अब बात आती है अगला टॉपिक क्या है, तो हमने पढ़ा था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, याद आ रहा है? तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ये पढ़ने वाले हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या है? तो जैसे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का मतलब क्या है, जब कोई पार्टनर आया था तो हमने कंडीशन रखी थी गुडविल का पैसा लेकर आओगे आप। जब कोई पार्टनर जाता है तो उसकी आज की वैल्यू के हिसाब से इसका कितना शेयर बनता है उतना शेयर वो लेके जाता है। तो अब यहाँ पर जावन वाली बात आएगी, तो उसके अंदर मैं आपको ट्रीटमेंट सिखाऊंगा, क्या उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज होंगी वो मैं आपको सारे लिखाने वाला हूँ इस टॉपिक के अंदर, क्लियर। अगला टॉपिक है बॉस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, या ब्रैकेट में लिखे अगर हम रिजर्व। तो ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस बताऊंगा, इसके अंदर भी क्या क्या होता है। तो इसके अंदर आप जानते हो क्या क्या होगा बॉस? जर्नल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व, ये सारे रिजर्वों की अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं। तो हो गए आपके रिजर्व यानी प्रॉफिट। अब लॉस क्या क्या होंगे बॉस? अच्छा एक बार लिखो, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बैलेंस है तो फायदा। अब लॉस क्या होंगे बॉस आपके? तो लॉस होते हैं आपके दोस्त गुडविल, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस। तो ये सारे आपके क्या है? लॉस। इन लॉसों को अपन करेंगे राइट ऑफ और इन रिजर्व को करेंगे डिस्ट्रीब्यूट, क्लियर। क्योंकि रिजर्व से पार्टनर कैपिटल बढ़ती है और चीजों को राइट ऑफ करने से पार्टनर कैपिटल घटती है। तो मैं आपको अकाउंटिंग कराऊंगा जब इसको पूरा समझाऊंगा कि अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे होगी, इफेक्ट कैसे जाएंगे, ठीक है। अगला है आपके पास रिवैल्यूएशन अकाउंट। जैसा रिवैल्यूएशन आपने पढ़ा था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में, एज इट इज यहां पर होगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ने वाले हैं बॉस हम इसके अंदर। रिवैल्यूएशन का मतलब होता है रिवैल्यूड द वैल्यू ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज। असेट और लायबिलिटी की वैल्यू रिवैल्यूड होगी यानी ऊपर नीचे होगी, उसकी ट्रीटमेंट यहां होगी और वहां से नेट इफेक्ट निकाल के अपन को पुट अप करना है, क्लियर। अगला है इसके अंदर हम पढ़ेंगे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो जैसा पार्टनर का कैपिटल वहां था वैसा ही यहां पर है, सेम है सारे टॉपिक, सेम, क्लियर। ये तीनों सेम बोल सकते हैं, है ना। थोड़ा सा अंतर आएगा रिटायरमेंट वाला, तो एक दो एंट्री में थोड़ा सा चेंजेस आएंगे, वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। आगे है आपका लास्ट टॉपिक जिसका नाम है बैलेंस शीट, ठीक है बॉस। बैलेंस शीट आएगा आपका एक, जिसमें हम अपन लास्ट में बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करते हैं, क्लियर। तो बैलेंस शीट से पता लगता है कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। अब एक इनके अंदर इन तीनों पॉइंटों को मिलाकर बनता है कैपिटल एडजस्टमेंट। क्या बनता है बॉस? कैपिटल एडजस्टमेंट। तो ये मैं आपको कैपिटल एडजस्टमेंट को इन तीनों का कॉम्बिनेशन है और एग्जाम में अगर मैं बोलूं तो यहां से क्वेश्चन आता है, क्लियर। तो मैं ये वाला टॉपिक भी आपको कराऊंगा। तो ये आपका कंटेंट है बॉस जो अपन को पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। यानी अगर मैं बोलूं तो वीडियो कितनी आने वाली है इस प्लेलिस्ट में? तो वीडियो आने वाली है 1 2 3 4 और 5, यानी 5 वीडियो के अंदर, छोटी छोटी वीडियोस होंगी, 5 वीडियो के अंदर चैप्टर की समाप्त हो जाएगा और अगला चैप्टर फिर हम स्टार्ट करेंगे। तो बताओ कोई दिक्कत? तो अपन इंतजार करते हैं फटाफट अपनी पहले टॉपिक का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। मैं इसको समझाता हूं, क्लियर है मेरी बात?
ओके, और अपने दोस्तों को बताओ सारा कंटेंट यहाँ पर मिलने वाला है, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर जोड़ो ताकि सारा का सारा कंटेंट मिल जाए, ट्यूशन की आवश्यकता नहीं पड़े बॉस। क्लियर है मेरी बात? चलो ओके।